सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजमेर से बात करते हैं। मनवीर, आपसे कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो आप जिस बूथ पर थे, क्या वहीं पर हैं या किसी अन्य बूथ पर इस वक्त आप पहुंचे हुए हैं? देखिए आशीष, लगातार हम इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के इस काल में लोकतंत्र के इस महापर्व को किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है। एक बार फिर नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह से ही जो मतदाताओं की कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिल रही है। अजमेर जिले की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण के इस मतदान में न केवल भिनाई के साथ साथ सरवाड़, सावर और केकड़ी, ये 4 पंचायत समितियां हैं जहां पर कि जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन आज यहां पर होना है, जिसके लिए मतदान यहां पर सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। लगभग 2500 पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। किस तरह के हालात हैं यहाँ पर उसके बारे में स्थानीय सहयोगी हैं हमारे परवीन धोतावत, उनसे भी बात करते हैं। परवीन, किस तरह के हालात चुनाव के मद्देनजर? जी, आपको बता दूं, मैं भिनाई पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य के 19 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं और जिला परिषद वार्ड के लिए 2 वार्डों के लिए हो रहे हैं, जिसमें जिला परिषद वार्ड में पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा भी वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ रही है। और जहां आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। सैनिटाइज वगैरह बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो देखिए, कुल मिलाकर के जो तैयारियां की गई थी और खास तौर पर अगर हम कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात करते हैं तो उसको सुनिश्चित करने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर की गई है। जैसे ही कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो ये तय किया जाता है कि कहीं वो संक्रमित ना हो। बात चाहे मास्क की हो, सैनिटाइजर की हो और या फिर थर्मल स्कैनिंग की हो, इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद ही जो मतदाता है वो मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर पाता है। अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को भी माकूल किया गया है और उसके साथ साथ ही जो मतदान केंद्र हैं उसके बाहर किस तरह के नज़ारे हैं वो भी देख सकते हैं। वहां पर भी बड़ी संख्या के अंदर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये जब चुनाव की पूरी तैयारियां की जा रही थी तब संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनका चयन भी निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। जिन केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है वहां पर पुलिस का जो जाब्ता है उसको बाकी बूथों की अपेक्षा बढ़ाया गया है और साथ ही साथ वहां पर सशस्त्र जो पुलिस के जवान हैं उनकी भी तैनातगी की गई है। तो कुल मिलाकर के कोशिश लगातार प्रशासन की यही कि ये जो मतदान है ये कोरोना काल में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, लेकिन साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जो प्रशासन की थी कि इस चुनाव के माध्यम से कहीं कोरोना का संक्रमण विस्तार न ले सके, तो उसकी रोकथाम के लिए भी जो माकूल इंतजाम है वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल मनवीर, तस्वीरें भी दिख रही हैं तैयारियों को लेकर, और जैसा खुद मुख्यमंत्री चिंतित हैं, सरकार चिंतित है, लोगों से अपील की जा रही है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। हम लोग भी लगातार अपील करते हैं, आप भी अपील कर रहे हैं। जब भी आप जाते हैं लोगों के बीच में तो ये कहते हैं। जो स्थितियां दिखाई पड़ रही, क्योंकि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में अंतर है, लिहाजा आपकी तैयारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर सुबह से स्थिति जो देख पा रहे हैं आप, वो दिन भर चलने वाला ये सिलसिला शाम 5 बजे तक, उसके लिए क्या कुछ अभी तक तैयारियां देख पाए हैं आप? क्या कोई कमी तो नहीं नजर आई? क्योंकि घेरे बनाकर लोगों को खड़ा करना, फिर वो मतदान बूथ के भीतर आएं, अपना वोट कास्ट करें और जाएं, ये पूरी प्रक्रिया जिसमें लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, एहतियातन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जब चुनाव प्रचार चला था तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी और उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी लोगों को लगातार इस बात के लिए सावचेत किया जा रहा था कि ये कोरोना का काल है और यहाँ पर एक साथ एक स्थान के ऊपर जरूरत से ज़्यादा भीड़ कहीं ना कहीं महामारी को आमंत्रण देती हुई नजर आएगी। और शायद यही वजह है कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि जो पहले बड़ी सभाएं हुआ करती थी वो इस बार नुक्कड़ सभाओं के अंदर परिवर्तित
बाधित हो गई। बहुत कम अपने साथियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने अपने संपर्क अभियान को चलाया और अपनी बात को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आज के दिन की है। मतदान के दिन की चुनौती हम इसलिए बड़ी कह रहे हैं क्योंकि हर मतदान केंद्र के ऊपर इस तरीके से जब लंबी लंबी कतारें लगेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक दुष्कर कार्य होता है। और उस कार्य को किस तरीके से संपन्न किया जाए इसकी रणनीति क्योंकि पूर्व में बनाई गई। जब अंतिम प्रशिक्षण दिया गया मतदान दलों को और उसके साथ साथ जो पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया उनको भी इस बात के लिए समझाया गया कि ये कोरोना का काल है और इसमें न केवल चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना है बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के जो सरकार की और निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन यहाँ करवाया जाना जरूरी है। और शायद यही वजह आप देख सकते हैं कि जैसे ही मतदाता प्रवेश कर रहा है उसके साथ ही उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसने मास्क पहना है या नहीं पहना है। अगर पहना है तो प्रवेश दिया जाएगा और अगर नहीं पहना है तो उसको गेट पर ही टोक करके वहां से बाहर कर दिया जाएगा कि पहले मास्क पहन करके आइए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज के दौर की जरूरत है और उस जरूरत को समझते हुए ही जिला प्रशासन के द्वारा ये तैयारियां की गई हैं कि ये जो चुनाव है ये कहीं कोरोना का संक्रमण काल और ज्यादा आगे तक न बढ़ा दे, ये संक्रमण बहुत ज्यादा न फैल जाए। जी बिल्कुल मनवीर जी, और आप भी अपना ध्यान रखिए। और निश्चित रूप से संक्रमण काल में चुनौती, चिंताएं सब कुछ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पारदर्शी रूप से चुनाव भी हो सके, ये प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो सके, ये भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।